यमुना के तट पर सुबह की हल्की धुंध फैली थी। गोकुल की गलियों में गोपियों के पायल की रुंझुन और गायों की घंटियों की मधुर ध्वनि घुली हुई थी। उसी धुंध के बीच नीले आकाश से श्याम वर्ण वाला एक बालक मुस्कुराता हुआ दौड़ रहा था। कृष्ण। उसकी मुस्कान में शरारत भी थी और करुणा भी, जैसे वो जानता हो कि जीवन केवल खेल नहीं बल्कि सीख भी है। कृष्ण बचपन से ही असाधारण थे। माखन चुराते समय वे हंसते थे, पर उस हंसी में किसी का अपमान नहीं बल्कि अपनापन था। गोपियां नाराज होती, पर उनके मन में शिकायत टिकती नहीं थी, क्योंकि कृष्ण की आंखों में प्रेम छलकता था। वे बांसुरी बजाते तो ऐसा लगता मानो हवा भी रुककर सुन रही हो। उस बांसुरी की तान केवल संगीत नहीं थी, वो आत्मा की पुकार थी। ये याद दिलाने के लिए कि मनुष्य अपने भीतर के शोर से बाहर आकर शांति सुन सकता है। समय बदला। वही कृष्ण जो कल तक खेल में मग्न थे, आज अन्याय के विरुद्ध खड़े दिखाई दिए। मथुरा में कंस का आतंक था और कृष्ण ने निर्भय होकर उसे चुनौती दी। उस संघर्ष में क्रोध नहीं, धर्म था। उन्होंने सिखाया कि शक्ति का अर्थ दूसरों को कुचलना नहीं बल्कि अधर्म को रोकना है। विजय के बाद भी उनके चेहरे पर अहंकार नहीं आया। वे जानते थे कि विजेता वही है जो स्वयं पर विजय पाए। महाभारत के रण में कुरुक्षेत्र की धूल उड़ रही थी। अर्जुन का धनुष कांप रहा था। मन प्रश्नों से भरा था। तब कृष्ण ने सारथी बनकर जो कहा, वो केवल युद्ध की नीति नहीं थी, जीवन का दर्शन था। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो। ये संदेश आज भी उतना ही जीवित है। कृष्ण ने बताया कि कर्तव्य से भागना समाधान नहीं, बल्कि उसे प्रेम और विवेक के साथ निभाना ही सच्ची भक्ति है। कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति है। राधा के साथ उनका प्रेम सांसारिक सीमाओं से परे था, जहां स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण था। वे राजा भी बने, मित्र भी, मार्गदर्शक भी, पर कहीं भी अपनी सरलता नहीं छोड़ी। उनकी हंसी में भरोसा था, उनकी चुप्पी में गहराई। आज भी जब बांसुरी की कल्पना होती है, मन शांत हो जाता है। कृष्ण कोई दूर की कथा नहीं,